Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर फिर खुद को गोली मार किया सुसाइड। मेरठ में जानी थाना क्षेत्र के पेपला गांव में रविवार को प्रेमी युगल शुभम और साक्षी की लाशें मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। अब ऑनर किलिंग से पूरा मामला ब्रेकअप के बाद हत्या और सुसाइड का बन चुका है। पुलिस को पेपला गांव के एक मकान से 2 लाशें मिली थी, जिसमें लड़के शुभम की कनपट्टी पर गोली लगी थी और लड़की साक्षी की छाती पर गोली लगी थी। एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि युवक शुभम ने पहले लड़की को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। शुभम ने रविवार को सुबह 11 बजे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा था कि हो गया ब्रेकअप, टुडे आई एम वेरी सैड। शुभम ने अपने दोस्तों के साथ शराब पी और कहा कि आज वो उसकी हत्या कर देगा। इसके बाद शुभम साक्षी के घर पहुंच गया, पहले लड़की की गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर दिया। ब्रेकअप की वजह युवती का किसी दूसरे युवक से बातचीत करना सामने आ रहा है। शुभम ने कुछ दिन पहले गांव के एक लड़के से देसी तमंचा खरीदा था। जिस युवक से तमंचा खरीदा था वो फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम दोनों के मोबाइल की जाँच कर रही है। थाना जाने के अंतर्गत एक युवक का शव एक युवती के घर से बरामद हुआ था और जो युवती थी वो घायल अवस्था में, युवती के जो परिजन है उसको सुभारती हॉस्पिटल ले गए थे, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में जो गांव है, गांव में जो युवती का घर है वहां पे एक तरह से 2 जो युवक और युवती, उनका गोली लगा हुआ शव एक तरह से मिला है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। प्राथमिक जो जाँच पुलिस के द्वारा की गई है उसमें जो तथ्य हैं उससे प्रतीत होता है कि युवक के द्वारा युवती के घर जाकर पहले तो युवती को गोली मारी गई, उसके बाद स्वयं अपने आप को गोली मार ली गई। मौके से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था और इसमें हमारे द्वारा जो फॉरेंसिक जांच की गई है और जो सीन ऑफ क्राइम जो घटनास्थल है उसका बारीकी से निरीक्षण किया गया, उसके आधार पर और जो उसके जो मोबाइल फ़ोन के जो डेटा है उससे पता चला है इसमें जो युवक है और युवती है उसका ब्रेकअप हो गया था। दोनों एक पिछले 1.5-2 साल से प्रेम प्रसंग में एक दूसरे के साथ थे और इसमें जो युवक है उसके द्वारा उसी दिन जो 11 बजे के आसपास एक स्टेटस लगाया गया जिसमें बताया गया कि उसका ब्रेकअप हो गया और वो बहुत दुखी है। इस तरह की बातें थी। साथ में उसके बाद उसने जो उसका दोस्त है उसके साथ शराब पी और शराब पीकर उसने अपने दोस्त से कहा कि वो जाकर जो युवती है उसकी हत्या कर देगा और उसके बाद तुरंत उठ के वो गया और युवती के घर जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया है। और इसके बाद भी घर वालों की तरफ से जो भी प्रार्थना पत्र या जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर और गहराई से इसमें विवेचना की जाएगी, जिससे कि अगर कोई और भी तथ्य प्रकाश में आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मारने से पहले कोई स्टेटस भी लगाया गया था? व्हाट्सएप पर उसने स्टेटस भी अपडेट किया था और क्या ये लिखा था कि टुडे आई एम वेरी सैड और मार दी गोली? जैसा मैंने आपको बताया, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें 11 बजे उसने लिखा है कि वो उसका ब्रेकअप हुआ है और वो बहुत दुखी, इस तरह का स्टेटस उसने व्हाट्सएप पे लगाया था। और उसके बाद उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी और कुछ दिनों पहले उसने गाँव के एक लड़के से तमंचा भी खरीदा था और जिसकी तलाश पुलिस कर रही है और वर्तमान में वो फरार चल रहा है और जल्दी उसको पुलिस भी गिरफ्तार करेगी। सर, ब्रेकअप की जो वजह है वो क्या निकल कर सामने आई है? इसमें फिलहाल जो चीज़ें आई हैं उसमें युवती का किसी दूसरे युवक से बातचीत करना, इस तरह की चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन इसमें जो युवक है, युवक को ये आभास था या हो सकता है उनके बीच में कोई तकरार हुई हो, जिसका अभी मोबाइल फ़ोन उनके दोनों के हम जो डेटा उसको रिकवर कर रहे हैं उसके आधार पर और चीज़ें निकल के आएंगी।